आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर और आयोटा सीरीज में भी। आज ये पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2। तो कैसे हैं सब, बढ़िया एकदम बिंदास। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। अभी कुछ लोग की होली हो नहीं पाई है लग रहा है। अभी कुछ बच्चों की जो होली है वो हो नहीं पाई है, क्योंकि कल की क्लास को देख के लग रहा है कि ज़्यादा अभी आए नहीं हैं। अभी रंग छुड़ाने में बिजी हैं सब। भैया अब टाइम कम है। अगर रंग छुड़ाते रहे तो हर साल होली गरीब मनाओगे। हाँ, बातें थोड़ी कड़वी हैं पर अच्छी हैं कि अगर आप पढ़ाई नहीं शुरू किए तो आज हो गई 27 तारीख। 3-4 दिन इधर 10-15 दिन उधर, टाइम बिल्कुल नहीं बचा। इसी में 2-3 दिन आपकी तबीयत खराब होगी, 2 दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक दिन एडमिट कार्ड निकालोगे, एक दिन रात पहले पढ़ोगे नहीं। तो ये सब अभी कहानी होनी आप ही है, बाकी पूरा बचा हुआ मामला है। तो जो आ गए हैं वो पढ़ते रहिए, ठीक है, नहीं तो टाइम बहुत कम है। तो सब लोग लगातार जुड़ जाइए। और आज की क्लास में कल हमने स्टैटिक्स की मीन की बात की थी कि मीन हम कैसे निकालते हैं। क्या आपने मीन के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, लगाए? जी हाँ, तो ये मानते हैं कि आपने लगाया होगा। और आज की क्लास में मीडियन, और कल की क्लास में मोड की बात करके कुछ PYQs एंड कुछ तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जैसे कि एज्यूम्ड मीन से वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अबाउट मीन क्या होता है, अबाउट मीडियन क्या होता है, मिसलेनियस कल की क्लास में हम कर लेंगे। आज की क्लास में केवल मीडियन की बात करेंगे। व्हाट इज मीडियन, कल हमने आपको एक एग्जांपल दिया था मीडियन का। सब तैयार हो गए, पानी बोतल सब रख लिया है। कल क्लास लेट इसलिए हुई क्योंकि नेटवर्क इशू था, वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। मैं राइट टाइम पढ़ा दिया था 7 बजे, ठीक है, वो अपलोड नहीं हो पाई, मेरी गलती नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज क्या बात करेंगे, मीडियन। कुछ हमने आपको बेसिक एग्जांपल दिए थे मीडियन की, जैसे एक व्यक्ति ए बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति बी और तीसरा व्यक्ति सी। अगर मैंने आपसे पूछा कि मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड टर्म वैल्यू, क्या मिड टर्म, मिड टर्म वैल्यू, दैट मीन्स इसका क्या मतलब सर, बीच वाली वैल्यू। अगर 3 लोग हैं तो उनके बीच में कौन है पहले, सर बी है। अगर एक व्यक्ति और बैठा देते डी, तब आप क्या करते, तब सर आप बताते कि दूसरा और तीसरा, इन दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, जो आया वो बीच में। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही जब आपका n इज इक्वल टू ऑड नंबर होगा, क्या n इज इक्वल टू ऑड नंबर होगा। जब 3 था तो मतलब ऑड था, डायरेक्ट सर आपने n/2 करिए, अब +1 कर दीजिए। ये कर सकते हैं आप, n+1/2 डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू सर इवन हो गई तब, तो आप पहले तो n/2 करिए, कर दिया, nth टर्म प्लस n/2 + 1 अपान में 2। ये दोनों फार्मूले आपके जब किताबों में आप पढ़ते हैं तब आते हैं। इससे पहले आपको एक चीज और रखनी पड़ेगी, जो भी डेटा आपको दिया गया है मीन निकालने का, जो भी रॉ डेटा दिया गया है, उसको पहले आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर डिक्रीजिंग, जरूरी नहीं आप किसमें भी निकाल सकते हैं, उसको सेट करना है। मतलब या तो वो पूरा डाटा डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम में, या फिर वो घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सीक्वेंस से होना चाहिए। तो ये नॉर्मल है जो कि हम रॉ डेटा के लिए निकालते हैं। अब जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो क्या होगा हमारा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। जब आपकी वैल्यू डेटा में दी गई हो, वेरिएंस फॉर्म में दी गई हो, कोई क्लास इंटरवल दिया गया हो, ठीक है, तो इरेज करें, इसको नोट कर लिया। अब क्या है जो हम बात करेंगे वो है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए मीडियन निकालना, जब वैल्यू क्लास इंटरवल में दी गई हो। ठीक है, समझ में आ रहा, चीजें दिखाई दे रहा आप सबको। तो अब क्या बात करेंगे GFD के लिए, जी ग्रुप फ्रीक्वेंसी मीडियन। ये क्या होता है, जब आपका क्या दिया गया हो, ग्रुप में दिया गया हो डेटा। उसके लिए पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, फिर उस पर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मीडियन m इज इक्वल टू L प्लस n/2 - CF अपॉन
एफ इंटू एच। चमका, जब भी आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी का डेटा मिले तब से इसे दे मारो, पटक पटक के मारना है। हाँ, जब ये दिखे तुरंत इसको लगाओ। अब कब दिखे फिर ये क्या है, एक एक चीज अगर देखना चाहें इसमें से, तो L इक्वल टू क्या है हमारा, लोअर लिमिट है, क्या, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अगर हम n बाई n की बात करें, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, f क्या है, सॉरी CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। प्रीवियस का मतलब क्या भी आपको समझा देते हैं। h क्या है इसमें, हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीडियन क्लास, मतलब वो डेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 10 से 20 है कि 15-20 है, तब उनके बीच का डिफरेंस, इसको आप नोट कर लीजिए। देन हम एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कैसे सर समझेंगे कहाँ क्या है। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करें। दिख तो रहा है क्या, आप लोग को दिख रहा है? चलिए, दिखने के बाद अब हम एक फार्मूला यूज करते हैं, एक क्वेश्चन फार्मूला को लिखा रहने देंगे और केवल केवल क्वेश्चन एक अपने मन से ड्रॉ करते हैं हम लोग, कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे कि हमने आपके सामने ऑब्जर्वेशन दे दिया है, यहाँ दिख रहा है। छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, कोई बहुत 30 मार्क वाला नहीं लेंगे। हमने कोई एक्स ले लिया है आपके सामने, जो कि 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। स्टैटिक्स मतलब होता है कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो वैल्यू गलत नहीं हो सकती। देखिएगा, जो हमने फ्रीक्वेंसीज ले ली वो मान लेते हैं 3, 2, 1, 4। दैट इज क्लियर। अब सर इतना तो हमारे पास वो दिया गया, अब हमसे मीडियन पूछा है, तो सर उस फार्मूले की जब, अरे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। सर ये रही, इसी को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा वाला, कि जब वो डेटा वेरिएंस में दिया गया कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो वैल्यू देखिए कहाँ से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करते हैं मीडियन निकालने के लिए। तो सबसे पहले सर हम क्या कर सकते हैं, CF निकालिएगा, क्योंकि CF चाहिए हमें सर। CF निकलता कैसे है, फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज आप लिख दीजिएगा, लिख दिया, उसके बाद की वैल्यू को प्लस करते जाइए, 3 और 2 5, उसके बाद 1 को प्लस करिए 6, इसके बाद इसको प्लस करिए 10, जो ये आया यही आपका यहाँ पर आने वाला 10 होगा, जोड़ के आप देख लीजिए, 3 2 5 1 6 4 10, तो इसी को हम बोलते हैं n। ठीक, n हमारा मिल गया। तो सर जब n मिल गया, n इक्वल टू क्या दिया गया, 10, पर 10 दिया गया, तो 10 को जब 2 से आप डिवाइड करिएगा तो जो वैल्यू आएगी 5 सर आ गई। अब इस 5 को आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में मैच करना है कि वो बीच वाली, क्योंकि बीच वाला चाहिए ना, तो अब मैच करिए वो कहाँ पे है, सर 5 यहाँ दिख रहा है, तो जहाँ 5 दिखा उसके सामने की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब बोला था जहाँ फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसकी प्रीवियस क्लास की वैल्यू क्या होती है, CF होता है। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या क्या मिल गया आपको, CF मिल गया सर 5, n/2 मिल गया सर 5, और क्या मिल गया सर, F मिल गया 2। जहां पर फ्रीक्वेंसी मिली वही आपकी मीडियन क्लास होगी,
तो ये जो पहली वैल्यू लिखिए 10, ये आपकी हो गई लोअर लिमिट, हाइट एंड सॉरी हाइट कितनी है 10, कुछ बचा जी नहीं। अब आप डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दीजिए, एल की वैल्यू 10 प्लस n/2 की वैल्यू 5 माइनस सी एफ की वैल्यू 5, ये तो थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। एफ की वैल्यू 2 एंड 10, तो आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, 10 प्लस 5 माइनस 5 0/10 इंटू 10, तो 10 इधर तो मामला 0 हो गया सर, तो आंसर क्या आ गया हमारा 10। कुछ टफ था पर बिल्कुल नहीं, तो बहुत आसान है, बस केवल केवल समझना है, समझ का खेल है, दिमाग को लगाना है, खुजलाना है थोड़ा सर। अच्छा ये रिपीट कर दें, कहो तो अगर हम रिपीट कर देते हैं, बाकी आप भी रिपीट करिए, हमारी रिपीट करने से हमें आएगा, हमें और आएगा, आप रिपीट करेंगे आपको आएगा। चलिए, एम एल प्लस एन माइनस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ये हमारा फार्मूला, इसको आपको याद करना है, नहीं याद होता रोइए, कम सोइए ज़्यादा सोइए, हमसे नहीं बता, आपको ये याद करना है। उसके बाद हमने क्या बताया, जब आपका अनाथ आता है उसको आप 2 से डिवाइड करिए, जो वैल्यू आए उसको सी एफ में चेक करिए, जहाँ पर मिल जाती है वो वाली वैल्यू एफ, उसके ऊपर वाली सी एफ, और ये आपका क्लास इंटरवल, सारी वैल्यू को हमने पुट कर दिया, आंसर निकाल। तो ये रहा हमारा मीडियन निकालने का। जब आगे की क्लास में आएंगे तो हम लोग मोड निकालेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, अबाउट मीन, अबाउट टू मीडियन, इन सब बातों को करके कुछ पी/क्यूज की क्लास करेंगे और देन स्टैटिक्स को ख़त्म करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जो आप बताएंगे, जल्दी से जल्दी जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको ख़त्म करके हम लोग पी/क्यूज पे आ जाते हैं, जो छोटा कॉन्सेप्ट है उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, नोट करिएगा, इसी टाइप के आपके पी/क्यूज आए हैं, उसको आप लगाइए। एक बुक पी/क्यूज की आप खरीद लीजिए, पैसा कम बचाइए थोड़ा, 100-150 रुपए की मार्केट में मिलेगी, कोई भी ले लीजिए जिसमें पी/क्यूज हों, या नेट पे गूगल पे डाल दीजिए पी/क्यूज, 100-200 रुपए लगेंगे, PDF उसका निकलवा लीजिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, आपको मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। पढ़ाई नहीं रोकना है, ठीक है, परिस्थितियां आपका कदम नहीं रोक सकती है, समझ लीजिएगा, तो जुनून है तो आप जीत सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, आप सबका सहयोग ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आपके सहारे ही हम हैं। जब कुछ ना बचे खोने को तो समझ लो सफलता पास में है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, आप सबको मेरा नमस्कार।